हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। बच्चे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर्स में, टर्नरी ऑपरेटर नाम से। पहली बात तो ये कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, बहुत से तरीके के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स में। टर्नरी ऑपरेटर उनमें से एक है। देखो, ऑपरेटर जिन चीज़ों के साथ काम कर रहा होता है उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। तो अगर कोई ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम कर जाता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि हमने यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं, जिनको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाले तरीके से ऑपरेट करते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका कोई भी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के साथ काम करता है तो उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई ऑपरेटर तीन ऑपरेंड्स के साथ काम करता है तो उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्लस माइनस वाले थे ना, हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब क्या थे? वो बाइनरी ऑपरेटर्स थे। ये जो है इफ़ एल्स वाला, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि ये तीन ऑपरेंड्स पे काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑपरेंड ये आ गया, एक ऑपरेंड ये आ गया और एक ऑपरेंड ये आ गया, तो ये तीन ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मोरोवर, यहाँ पर एक बात और भी बहुत ज़रूरी है कि टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीन तीन ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहा है। साथ ही साथ ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए क्योंकि ये कंडीशन के बेसिस पे काम कर रहा होता है। क्योंकि ये कंडीशन के बेसिस पे काम करता है इसलिए हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन मार्क होता है इसमें और एक कॉलन होता है। ये जो रेशियो जैसा साइन दिख रहा है इसको कॉलन बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क इफ़ की तरह काम करता है और कॉलन जो है वो एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इफ़ है और ये एल्स है। ठीक, क्वेश्चन मार्क से पहले ब्रैकेट में या नॉर्मली कोई भी चीज़ लिखी होगी वो कंडीशन होगी, उसी कंडीशन को ये टेस्ट करेगा और अगर वो कंडीशन ट्रू निकली तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। ठीक है, इफ़ दिस कंडीशन, ये कंडीशन चेक होगी, दिस कंडीशन इज़ ट्रू, देन ये वाला आंसर आएगा, नहीं तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी। आपको उनमें से जो बड़ा नंबर है वो स्टोर कराना है मैक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो मैंने वही चीज़ के लिए एग्जांपल लिखा है यहाँ पर। ये एग्जांपल है हमारा, यूज़ ऑफ टर्नरी ऑपरेटर टू फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम टू नंबर्स। आपके पास दो नंबर्स हैं और आपको उन दोनों में से कोई भी जो बड़ा है वो वाला निकाल कर मैक्स के अंदर स्टोर करना है। तो पहले मैंने मैक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कंप्यूटर में, है ना, INT डेटा टाइप का, क्योंकि बिना पॉइंट का है। उसके बाद अब मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, देखो कैसे लिखूँगा। तो यहाँ क्या आएगा, इफ़ क्वेश्चन मार्क क्या है, इफ़ क्वेश्चन बताया ना मैंने, क्वेश्चन मार्क किसकी तरह काम करता है, इफ़ की तरह। तो ये इफ़ हो गया। मैं चेक करूँगा कि अगर ए बी से बड़ा है, देखो कितनी सिंपल सी बात है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। समझ रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क इफ़ है और ये जो मैं लिख रहा हूँ इफ़ से मतलब क्वेश्चन मार्क से पहले ये कंडीशन है, तो ये चेक करेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, ऑब्वियसली बड़ा वाला नंबर स्टोर करना था हमें मैक्स के अंदर। तो अगर ए बी से बड़ा है तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है ना, तो मैक्स में ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नहीं तो अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। तो मैक्स में क्या स्टोर होना चाहिए, बी स्टोर होना चाहिए। मैं आपको वही समझा रहा था कि, और ये सेमी कॉलन हमने इसलिए लगाया क्योंकि जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में विराम लगाते हैं, ऐसे ही आप समझ लो कंप्यूटर में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका क्लोजिंग किससे करते हैं, सेमी कॉलन से। ये सेमी कॉलन होता है। ठीक है, तो सुनिएगा फिर से एक बार, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन मैक्स के अंदर बड़ा वाला नंबर स्टोर कराएगी। कैसे? चेक करने के बाद पहले ये चेक करेगी कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ए स्टोर हो जाएगा मैक्स में और नहीं तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क में फिर से याद ला दूँ, इफ़ की तरह काम कर रहा है। तो इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो मैक्स के अंदर ये वाला वैल्यू जाएगा, ट्रू वैल्यू जिसको बोल रहा था मैं, और नहीं तो ये एल्स है ना, नहीं तो मतलब एल्स, ये वाली वैल्यू जाएगी जो कि फॉल्स वैल्यू है या एल्स वैल्यू है। समझ में आ गया, ये ऐसे काम करता है। ठीक, अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एक वो आया है क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ही की बुक में है, ये आउटपुट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। इफ़ वैल्यू ऑफ पी इज़ 5, पी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। पी की वैल्यू क्या देखिए 5, और क्यू की वैल्यू कितनी देखिए 19, क्यू की वैल्यू क्या देखिए बच्चों 19। तो अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी निकाल देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको आराम से देखने की कोशिश करो ये है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी अपने आप में क्या है बच्चों, ये भी अपने आप में एक टर्नरी ऑपरेटर है। ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। देखो ना यहाँ पर क्या है गाइस, टर्नरी ऑपरेटर है ये है आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो ये इफ़ की तरह काम करेगा। और यहाँ है आपका कॉलन,
यानी कि ये एल्स है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था, क्वेश्चन मार्क से पहले होती है कंडीशन, तो ये है कंडीशन। अब इस कंडीशन को ये चेक करेगा, क्या है बच्चों, ये कंडीशन। आपको ये सब लिखना नहीं है, कंडीशन वगैरह, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्टली चेक करोगे। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। अब आप करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर बोला गया है इफ़ q माइनस पी इज़ ग्रेटर देन p माइनस क्यू। तो बच्चों पहले देखो q की वैल्यू क्या है और p की वैल्यू क्या है। q की वैल्यू है 19, तो q माइनस पी कितना आएगा, लिखा है ना यहाँ पर q माइनस पी, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ q माइनस पी कितना आएगा। q है 19 माइनस p क्या है 5, तो 19 माइनस 5 कितना आएगा बच्चे 14। तो q माइनस पी तो हमारे पास 14 आ चुका है, आप देख रहे होंगे, है ना। अब मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, p माइनस क्यू। आओ चेक करते हैं p माइनस क्यू कितना आएगा। q माइनस पी मैंने निकाला तो वो आ रहा है 19 माइनस 5 यानी कि 14। अब मैं p माइनस क्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, p माइनस क्यू यानी कि 5 माइनस 19, तो ये आएगा माइनस का 14। अब चलो फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है n इज इक्वल्स टू, और उसके बाद ये कंडीशनल ऑपरेटर आ गया है, टर्नरी ऑपरेटर, है ना। तो इसमें ये इफ़ की तरह काम करता है क्वेश्चन मार्क। इफ़ से पहले जो होता है वो कंडीशन होती है, उसी को चेक करना है आपको। तो आइए चेक करते हैं। q माइनस पी जो है वो है हमारा 14, और p माइनस क्यू जो है वो हमारा माइनस 14। तो ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि क्या 14 q माइनस पी मतलब 14, क्या 14 p माइनस क्यू यानी कि माइनस 14 से बड़ा है, क्या q माइनस पी माइनस क्यू से बड़ा है। आओ चेक करें, 14 माइनस 14 से बड़ा है, हाँ सबको पता है, प्लस का 14 माइनस 14 से बड़ा ही है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू बैठ रही है ना। q माइनस पी माइनस क्यू से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू बैठ गई। ट्रू बैठ गई तो ये वाली वैल्यू ले ली जाएगी, यानी कि n के अंदर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा q माइनस पी। क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू बैठी है, सिंस कंडीशन इज ट्रू। और सोचो अगर कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता, तो फिर n के अंदर क्या स्टोर होता है, एल्स के बाद वाली वैल्यू यानी कि p माइनस क्यू, समझ गए। और q माइनस पी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है जो कि कितना है 14, तो n के अंदर क्या आ जाएगा 14। दिस इज आवर आंसर, बस खत्म कहानी। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। अगर अभी भी ना समझ में आए या कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है।